कहानी है श्री कृष्ण के जन्म की। श्री कृष्ण के माता पिता का नाम देवकी और वासुदेव था। देवकी अपने भाई की बहुत ज़्यादा चहेती थी। राजा कंस देवकी के भाई थे। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, परंतु जैसे ही राजा कंस को ये पता चला कि देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, राजा कंस को ये बात बर्दाश्त न हुई और उन्होंने वासुदेव और देवकी को तुरंत ही कारावास में डाल दिया। वासुदेव और देवकी कारावास में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे ही देवकी और वासुदेव की कोई संतान होती, राजा कंस तुरंत उसे मार देते। अपने नवजात शिशु की मृत्यु देख राजा वासुदेव बहुत ज़्यादा दुखी होते। देवकी का तो मानो कलेजा ही फट जाता। जिस बच्चे को गोद में लेके सुकून से सीने से भी नहीं लगाया, उस बच्चे की मृत्यु देख अंदर से माँ पूरी तरह से टूट गई। देवकी और वासुदेव ने भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि माता, मैं आपकी 8वीं संतान के रूप में जन्म लूँगा। तो माता ने कहा कि मेरी तो इतनी संतान हुई थी, उनमें से एक भी नहीं बची, तो ये कैसे बचेगी। तब नारायण कहते हैं कि माता, आप इस बात की तनिक भी चिंता मत कीजिए, ये सब मैं संभाल लूँगा। बस आप इस बात की चिंता कीजिए कि मुझे कारावास से बाहर निकालना है। तो माता देवकी और वासुदेव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान विष्णु के जन्म का वो पल आया। जन्म अष्टमी 8वीं संतान के रूप में श्री नारायण ने जन्म लिया और वो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। चारों तरफ महल में सन्नाटा छा गया। घनी काली रात थी जब श्री कृष्ण के जन्म की बात प्रारंभ हुई। श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ, माता देव की अंदर ही अंदर से थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी संतान के साथ अब कुछ भी गलत हो। इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तब एक आकाशवाणी हुई कि माता, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आपकी 8वीं संतान को कुछ नहीं होगा, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। वासुदेव से ये कहा गया कि जैसे ही आपकी 8वीं संतान हो, उसे यहाँ से मथुरा से सीधे के सीधे गोकुल नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ पे छोड़ दिया जाए। वासुदेव ने वही किया। वासुदेव ने अपनी 8वीं संतान के जन्म को बाद में उसे कारावास से बाहर ले जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। 8वीं संतान के समय आ गया। 8वीं संतान जैसे ही हुई, माता देवकी के मुख पे एक प्यारी सी खुशी छा गई और श्री कृष्ण का जन्म को देख माता देवकी और वासुदेव बहुत प्रसन्न हुए। माता ने अपने पुत्र को गोद में लेके बहुत प्रेम किया और फिर उसे एक टोकरी में रख दिया। जैसे ही टोकरी में रखा, वासुदेव ने उस टोकरी को लेके बाहर निकल गए। महल के कारावास के अपने आप दरवाजे खुल गए। वासुदेव ने वो अपने पुत्र को लेके गए थे। उस समय बहुत ज़्यादा घनी काली रात की थी। वर्षा हो रही थी। मेघ खुशी से झूम रहे थे। वर्षा के कारण शेषनाग उनके रक्षा कवच बने। जमुना का पानी बेग पे था। श्री कृष्ण के चरणों से यमुना शांत हुई और श्री कृष्ण का लालन पालन नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ होने लगा। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात गोकुल में एक अजीब सी खुशी महक गई, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही चंचल थे। वो जब भी बांसुरी बजाते, सारा संसार झूम उठता। हर पंछी, हर प्राणी उनकी बांसुरी में खो जाता। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और देवकी और वासुदेव इस बात से ही खुश थे कि उनकी 8वीं संतान जिंदा है। और जब राजा कंस को ये बात पता चली कि देवकी की 8वीं संतान जिंदा है, तो उन्होंने उसे मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु सारे प्रयत्नों में वो विफल हुए। श्री कृष्ण के जीवन की एक ऐसी कहानी प्रारंभ हुई जिसमें सब कुछ था, खुशियाँ थी। वो सब कुछ जानते थे, परंतु सब कुछ जान के भी सिर्फ और सिर्फ उस पल को जी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समय से पहले कुछ नहीं होता। जब सही समय आएगा तो
खुद ब खुद सब कुछ होने लगेगा। इसी तरह से इंसान को भी समय के हिसाब से चलना चाहिए। समय से पहले ना कभी किसी को कुछ मिला है, ना समय के बाद किसी को कुछ मिला है। इसीलिए जो समय के साथ चलता है जीत उसकी निश्चित होती है। श्री कृष्ण भगवान थे, परंतु फिर भी उन्हें समय के साथ में सब कुछ करना पड़ा। तो फिर हम इंसान क्यों समय को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब तक हम समय की कीमत नहीं समझेंगे तो हम खुद की कीमत कैसे समझेंगे। श्री कृष्ण से हम बहुत कुछ सीखते हैं, फिर हम उसे अपने जीवन में अमल, ये बातों को हमें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण की जय। राधे राधे।